हेलो दोस्तों, रश्मि के घर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मिलकर के बनाएंगे सुपर टेस्टी स्पाइसी चटपटी रेसिपी आंवले और हरी मिर्ची का अचार। यह अचार न सिर्फ टेस्टी होती है बल्कि झटपट बन भी जाती है। इस अचार में मस्टर्ड का खट्टा मीठा फ्लेवर और सरसों तेल की खुशबू आपके मुंह में पानी ला देगी। और साथ में इस अचार की खासियत यह है ना कि यह अचार झटपट बन भी जाती है। आपको इस अचार का टेस्ट मार्केट जैसा नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग आंवला और हरी मिर्ची के अचार को बनाना स्टार्ट करते हैं। आंवले और हरी मिर्ची के अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आंवला ले लीजिएगा। मैं करीब 250 ग्राम आंवला ली हूँ और 100 ग्राम के आसपास मेरे पास हरी मिर्ची है और थोड़ी सी मैं अदरक के टुकड़े ली हूँ। इस अचार को जब आप बनाइएगा तो हरी मिर्ची ले लीजिएगा, इसे अच्छी तरह से धो करके सुखा लीजिएगा, पर आप इसके डंठल को नहीं तोड़िएगा। ये मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं तोड़ना है। और आंवले को भी धोकर पोंछ करके सुखा लीजिएगा, अदरक को भी इसे अच्छी तरह से सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसमें पानी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। जब आंवले और हरी मिर्ची को धोकर सुखा लेंगे उसके बाद और गैस पर एक पैन या कढ़ाई चढ़ा दीजिएगा, पर आप लोहे और एल्युमिनियम का नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपके अचार खराब हो जाएंगे। और इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे। ये नमक नॉर्मल नमक है जो हम लोग घर में यूज करते हैं ना, वो नमक है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ही नमक डालिएगा। और इस समय में गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम रखिएगा, बहुत तेज आंच पे नहीं डालिएगा। जब नमक हल्की गर्म हो जाएगी उसके बाद ये आंवले को इसमें डाल देंगे। आंवला डाल करके नमक के साथ आंवले को थोड़ी देर पहले भून लेते हैं और इसे मीडियम टू लो आंच पर ही भूनिएगा, बहुत तेज पे नहीं भूनिएगा, नहीं तो आपके आंवले ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पकेंगे नहीं। तो इसे पहले थोड़ी देर भून लेते हैं। आंवले को मिला करके इसे ढक करके पकने देंगे। बीच बीच में आंवले को आप पलट पलट लीजिएगा। देखिए, इसे हटा करके बीच बीच में इस तरह से आंवले को अलट पलट लेना है और फिर वापस से इसे ढक देंगे। देखिए, अब इसे इस तरह से अलट पलट करके भून लेंगे। देखिए, ऐसे ही होती जा रही है। अभी भी थोड़ी सी है कसर बाकी है अभी भी आंवले की। देखिए, तो करीब आंवले 80% पक गई है। तो इसमें अदरक डाल देंगे, इसे भी मिला लेते हैं। 1 से 2 मिनट तक अदरक को भी आंवले के साथ भूनेंगे। हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची डाल करके हरी मिर्ची को थोड़ी ध्यान से भूनिएगा कि हरी मिर्ची आपके ऊपर फट करके पड़े नहीं, इसलिए थोड़ी ध्यान दीजिएगा भूनने समय में। इस तरह से हरी मिर्ची डाल करके इसे लगातार मिलाते रहिएगा। बस हरी मिर्ची में एक सूंधी सी खुशबू आनी चाहिए, इतना ही हरी मिर्ची को भूनना है। हरी मिर्ची को निकाल लेंगे और इसे इस तरह से एक टॉवेल पर निकालिएगा, जिससे मिर्ची में ना नमक जो पानी निकलेंगे टॉवेल सोख लेगी। तो सबसे पहले हरी मिर्ची को निकाल लेना है। देखिए, हरी मिर्ची को अब टॉवेल पर निकाल लिए, इसे ठंडा होने देंगे। अब लग रहा है आंवले भी भून गई है, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, आंवले गर्म अभी बहुत है। देखिए, अभी अच्छी तरह से फट जा रही है। देखिए देखिए, इसके बीज भी बहुत अच्छी तरह से अलग हो जा रहे हैं। देखिए, तो अब आंवले को भी निकाल लेंगे। आंवला और अदरक दोनों को साथ में निकाल लेंगे हम लोग। तो देखिए, आंवला निकाल लिए हैं। अब इसे भी साइड रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और इस नमक को फेंकेंगे नहीं, इसे ठंडा करके छान करके आप रख लीजिएगा। इसे बाद में किसी चीज में आप यूज कर सकती हैं, जैसे भुजा भूजना है या फिर आपको दोबारा आंवला पकाना, तो आप इस नमक को यूज कर सकती हैं। इसलिए इस नमक को बिल्कुल फेंकिएगा नहीं, इसमें आप भुजा भी भूज सकती हैं। जब तक आंवला और हरी मिर्ची ठंडी हो रही है तब तक चलिए अचार के लिए एक स्पेशल मसाले भी बना लेते हैं। इस अचार में सबसे पहले 1 चम्मच धनिया, ये धनिया के बीज है, 20 से 25 काली मिर्च के दाने। अभी सर्दियों के सीजन है इसलिए काली मिर्च जरूर डालिएगा, सर्दी जुकाम नहीं होने देती है। आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच पीली वाली सरसों, अगर आपके पास काली वाली भी हो तो आप दोनों वही डाल सकती हैं, यानी तो दोनों मिला करके डाल सकती हैं। और 1 चम्मच सौंफ। अब इन सभी को डाल करके इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सौंफ आप जरूर डालिएगा क्योंकि सौंफ की खुशबू बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। लो आंच पे इसे बस गर्म कर लीजिए, बहुत ज्यादा भूनिएगा नहीं तो मसाले में कड़वापन आ जाएगा, तो फिर आपकी अचार उतनी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। देखिए, मसाले अब भून गई है, मसालों में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी और मसाले अभी गर्म भी है। तो अब गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और मसाले को निकाल लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देते हैं। गैस पर वापस से उसी पैन को चढ़ा लेंगे और इसमें 1 कप तेल डाल देंगे। मैं सरसों तेल डाल रही हूँ।
मैं सरसों तेल डाली हूँ। आप जो भी अचार बनाए उसमें सरसों तेल ही डालिएगा, उसका एक बहुत ही अच्छा खुशबू और फ्लेवर आता है। तो सरसों तेल डाल करके इसे गर्म होने देंगे। अगर अचार को लंबे समय के लिए बाद में खाना चाहती हैं तो आप ऐसे भी डाल सकती हैं और धूप में सरसों तेल को पका सकती हैं। लेकिन मेरी तरह इसे आप बना करके खाना चाहती तुरंत, तो आप सरसों तेल को गर्म कर लीजिएगा, जिससे इसके झांस निकल जाएंगे, तो ये खाने में आपको कड़वे नहीं लगेंगे। तो सरसों तेल को पहले गर्म कर लेते हैं। जब तक तेल ठंडा हो रही है तब तक ये जो हरी मिर्ची लिए थे ना, चलिए इसको तैयार कर लेते हैं। इसे इस तरह से टॉवेल में पोंछ लेंगे, जिससे इसके नमक निकल जाएंगे। और इस समय में मैं मिर्ची के डंठल को तोड़ने के लिए इसलिए मना की थी, क्योंकि अगर हम लोग डंठल तोड़ देते ना तो इससे इधर से नमक घुस जाती, तो आपके अचार बहुत ज्यादा नमकीन हो जाते। जब आप मिर्ची को अच्छी तरह से पोंछ लेंगे, उसके बाद इसके एक एक करके सारे डंठल मिर्ची के तोड़ लेंगे। तो देखिए मिर्ची को तोड़ लिए हैं, अब इसे साइड रखते हैं। तो वापस से उसी टॉवेल को ले लेंगे और इसमें ये सारे आंवले डाल देंगे, और ये अदरक के टुकड़े भी इसी में डाल दीजिएगा। और इस आंवले को भी इस तरह से हल्के हाथों से पोंछ लेंगे, जिससे इसमें एक्स्ट्रा नमक जो होगी ना वो निकल जाएगी। देखिए अब इसे पोंछ लिए हैं, इसमें से जो एक्स्ट्रा नमक थी वो सारे निकल गए हैं। सारे आंवले को पोंछ लिए हैं। तो अब आप आंवले को इस तरह से फोड़िएगा, तो देखिए इसके बीज अलग हो जाते हैं, तो इसके बीज को अलग कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसके बीज अलग हो गए हैं। सारे आंवले देखिए अलग हो रही है। तो अब आंवले, तो इस तरह से सारे आंवले में से बीज अलग कर लेना है। देखिए अदरक के भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े काट लेंगे और आंवले के साथ ही रखिएगा। आंवले को अब अलग कर लिए हैं, तो इसे भी अब साइड रखते हैं। देखिए तेल करीब 40% ठंडी हो गई है। तो इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकती हैं। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इसे चाहे तो स्किप भी कर सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने हरी मिर्ची डाले हैं तो वैसे भी अचार तीखी हो जाएगी। और थोड़ी सी हींग जरूर डालिएगा, क्योंकि हींग से अचार में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सारे मसालों को मिला देंगे। ये तेल की हल्की गर्मी से ही ये सारे मसाले आपस में अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो इसे इसी तरह से अभी छोड़ देते हैं। चॉपर ले लेंगे और इसमें ये आंवला डाल देंगे। आंवला और अदरक जो है ना उसे डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप मिक्सी में भी इसे पल्स मोड में डाल के दरदरा कर लीजिएगा, बहुत बारीक नहीं कीजिएगा। देखिए इसे इस तरह से चॉप कर लेना है, इस तरह से होनी चाहिए। अगर आपको इसमें अदरक के टुकड़े जो बड़े लगेंगे ना उसे आप निकाल लीजिएगा। तो अब इसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल ले रही हूँ और वापस से उसी चॉपर को ले लेंगे और इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे और जो बड़े बड़े अदरक के टुकड़े लगे थे उसे भी डाल देंगे। इसे भी अब दरदरा चॉप कर लेना है। देखिए मिर्ची को भी इस तरह से चॉप कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब मिर्ची भी अच्छी तरह से चॉप हो गई। हरी मिर्ची को भी इसमें डाल देंगे। चॉप की हुई हरी मिर्ची डालकर इसे मिला लेंगे। अब ये भी चॉप हो गई, तो इसे साइड रखते हैं और वापस से इस मसाले को ले लेते हैं। मसाले बहुत अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। एक मिक्सी का जार ले लेंगे और उसमें ये मसाले डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेना है। मसाले पीस गई है, देखिए इस तरह से दरदरा है। तो अचार के मसाले को इसी तरह से दरदरा ही पीसते हैं। और वापस से अचार को ले लेते हैं। इसमें जो अचार के मसाले पीसे थे ना उस मसाले को डाल देंगे। अगर आपके पास अचार के मसाले की क्वांटिटी ज्यादा हो तो उसे आप रख लीजिएगा, बाद में फिर किसी और अचार में भी मिला सकती है या फिर किसी सब्जी में भी डाल के खा सकती है। जब मसाले डाल लेंगे तो इसमें ये भी तेल गर्म किए थे ना तेल, वो तेल डाल देंगे। इसे पहले थोड़ी सी मिला लेते हैं। इसमें आप थोड़ी सी मंगरेल डाल दीजिएगा। इसे कलौंजी भी बहुत जगह बोलते हैं, हमारे इधर से मंगरेला बोला जाता है। ये आप चाहे तो जब तेल गर्म किए थे ना और मिर्ची और हींग डाले थे उस समय आप डालिएगा तो ये थोड़ी सी पक जाएगी। और थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिएगा। आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है और मिर्ची में भी, इसलिए आंवला का अचार सर्दियों में जरूर बना के खाइए। अचार ही नहीं, इसे किसी न किसी रूप में जरूर खाइए। आप चटनी, अचार या मुरब्बा, हलवा कुछ भी बनाइए, लेकिन जरूर खाइए। इसे अब मिला लिए हैं। इसके नमक को थोड़ी सी आप टेस्ट कर लीजिएगा, तब नमक डालिएगा। 1/4 चम्मच काला नमक स्वाद के अनुसार नमक डाल के इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। अगर आप इसे लंबे समय के लिए रखना चाहती है तो इसमें और तेल डाल दीजिएगा और धूप में डाल रखिएगा। और नहीं तो इसे अगर 15 से 20 दिन के लिए रखना चाहते हैं तो इसे धूप दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप इसी तरह से बना करके इसे फ्रिज में रख करके अचार को 15 से 20 दिन के लिए आराम से खा सकती हैं। तो देखिए आंवले की ये अचार बन करके तैयार हो गई है। ये ऐसी बनी है और इसे आप रोटी, पराठा या चावल दाल किसी चीज के साथ भी खाएं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब इसे स्टोर करने के लिए आप एक शीशे का जार ले लीजिएगा और इसमें इस अचार को डाल दीजिएगा।
आप अचार को शीशे के जार में ही डालिएगा, जिससे अचार थोड़ी फ्रेश रहती है। तो ठीक है, फिर मैं आपसे मिलूंगी किसी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।